Good morning, dear students. In the last lecture, we have discussed about what is physics and branches of physics and four fundamental forces of nature. Okay. In this lecture, our topic is nature of physical laws. कि फिजिक्स में लॉज भी होते हैं, राइट? जैसे आपने पढ़ रखा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? इसी तरह से फिजिक्स में कई लॉज होते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो सकता है। कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग बच्चे क्या होता है ना, कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग होता है कांस्टेंट। जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है कि जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की, वो सेम रहनी है, वो कांस्टेंट रहेगी। ये हो सकता है कि वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जो सम होगा, जो टोटल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो हमने तो नेचर ही बताना है कि फिजिकल लॉज मीन्स जो फिजिक्स में लॉज होते हैं उनका नेचर क्या होता है, कंजर्वेशन नेचर होता है। कंजर्वेशन मीन्स कि कांस्टेंट रहती है चीज़, जो टोटल सिस्टम की चीज़ है। इसी तरह से हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो क्या बोलता है कि जो टोटल चार्ज होगा ना सिस्टम का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? इस टॉपिक में आपको ये बताना है कि फिजिक्स में जो लॉज आते हैं उनका नेचर क्या है। तो आपने एग्जांपल दे देनी है कि फिजिक्स में लॉज आते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। उनका नेचर क्या है, कंजर्व रहती है एनर्जी, जो है होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चे, बहुत इजी है वो, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों। जैसे आप देख लो, फ़ैन चलता है, इन्वर्टर होता है, जनरेटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, ये सभी क्या है, टेक्नोलॉजी है। इनमें फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस यूज़ होती है, इनमें फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस यूज़ होती है। कहने का मतलब कि फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट है। जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे आप एप्लीकेशंस ऑफ फ़िज़िक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फ़िज़िक्स के लॉज है, जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स है, जो फिज़िक्स के कंसेप्ट्स है, वो टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, राइट? वो टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। और आप एग्जांपल्स कोई भी ले सकते हो। हमारी डेली लाइफ में हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और सभी टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स के लॉज जो है ना, वो यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने इस आइडिया को बच्चे एग्जाम्पल्स देकर बताना है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है ना, आपने एग्जाम्पल्स देकर बताना है। कैसे? सबसे पहले देखो, मैकेनिकल डिवाइसेस, जो भी लीवर, पुली, किसके बेस पे काम करती है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के बेस पे काम करती है, राइट? सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कोई भी ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, इलेक्ट्रिक फैन ले लो, ठीक है। सभी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो फिजिक्स की एप्लीकेशंस है, राइट? उसके बाद मेडिसिन्स ले लो, मेडिसिन्स में एक्सरे होता है, ठीक है। जैसे हार्ट की रिपोर्ट लेनी हो तो कैसे लेते हैं हम, कार्डियोग्राफ लेते हैं, वो भी फिजिक्स के लॉज पे काम करता है। स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, ऑल दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन मेडिकल फील्ड बट आर वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ऐसे करके जो फिजिक्स है ना, वो मेडिसिन में भी यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप इंजन का बता सकते हो कि जैसे स्टीम इंजन है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सभी एप्लीकेशंस है फिजिक्स की, ठीक है। इंडस्ट्री ले लो, इंडस्ट्री में तो सभी जो डाटा कलेक्ट होता है, उसमें भी हम कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो भी एप्लीकेशंस है फिजिक्स की। कई इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, रोबोट काम करते हैं,
ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन्स काम करती है, वो सभी मशीन्स भी क्या है, एप्लीकेशंस है फिजिक्स की। तो ऐसे करके इंडस्ट्री में भी फिजिक्स यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो विजुअल एड्स, जैसे किसी की आई साइट वीक हो, ठीक है, नियर साइटेडनेस हो या फार साइटेडनेस हो, राइट। तो जो भी आइज़ में डिफेक्ट आते हैं उनको दूर करने के लिए भी हम क्या लेते हैं, लेंस यूज़ करते हैं, लेज़र का ऑपरेशन होता है। लेज़र जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स का है। तो ऐसे करके आप एग्जांपल्स ले सकते हो कि विजुअल एड्स जब आई में डिफेक्ट हो जाते हैं, विज़न में कोई डिफेक्ट आता है, उनको एलिमिनेट करने के लिए भी फिजिक्स के जो लॉज है वो यूज़ होते हैं, राइट। उसके बाद है इंटरटेनमेंट। देखो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज़ में भी फिजिक्स यूज़ होती है, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट, उसमें भी फिजिक्स के लॉज यूज़ होते हैं। लेज़र इफ़ेक्ट से जो इंटरटेनमेंट किया जाता है उसमें भी फिजिक्स के लॉज है, क्योंकि लेज़र तो एक फिजिक्स की ब्रांच भी है, ठीक है। लेज़र जो है, फिल्म मेकिंग हो गया, टेप रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, राइट, इन सभी में भी फिजिक्स के लॉज काम आते हैं। स्पेस प्रोब का मतलब क्या है, स्पेस से, यूनिवर्स से, अनदर प्लैनेट्स पे हम जो सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है हमें कैसे पता चलती है, ठीक है। जैसे रॉकेट्स है, सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, राइट। तो ये सभी भी जो कंसेप्ट है उनमें भी फिजिक्स के जो लॉज है वो यूटिलाइज होते हैं, राइट। एनर्जी प्रोडक्शन देख लो, जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है सच एज कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, दीज रिसोर्सेज हम यूज़ तो कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कैसे इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द कोर ऑफ अर्थ, ये हम कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग फिजिक्स लॉज, बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ओके। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है वो भी न्यूक्लियर एक्शंस पे के बेसिस पर होती है, वो भी फिजिक्स के कंसेप्ट्स है, राइट। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में भी फिजिक्स के जो लॉज है वो यूज़ होते हैं, राइट बच्चे। तो ऐसे करके आपने कंप्लीट एग्जांपल्स देकर बताना है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है, ओके बच्चे, ओके। तो आपको ये वाले जो टॉपिक है ना जो हमने किए हैं आज तक, कि फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, नेचर में कौन कौन सी 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, फिजिकल लॉज का नेचर क्या है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपने फिजिक्स की नोटबुक पे बच्चे लिख लेने हैं और बुक से भी पढ़ लेने हैं एक बार बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट you may consult with me via WhatsApp message or call, okay. I will send PDF of these notes on your WhatsApp group, okay. You have to write down all these notes on your physics notebook and learn as well, okay. Thank you, have a nice day.